प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज मुलाकात करने पहुंचे हैं और तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे थे। राष्ट्रपति ने इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने का अनुरोध भी किया है। बता दें कि इस्तीफा जो है वो सौंप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये इस्तीफा दिए जाने की तस्वीर है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये इस्तीफा सौंपा गया है। राष्ट्रपति की ओर से ये इस्तीफा अब स्वीकार भी कर लिया गया है। हालांकि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक अपने पद पर बने रहेंगे कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर। वहीं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से भी अनुरोध राष्ट्रपति की ओर से किया गया है। 8 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि फिलहाल इस्तीफा जो है वो सौंप दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तस्वीरें जिस वक्त मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। चरणजीत हमारे साथ बात करते हैं चरणजीत से। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है चरणजीत? प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे आज। जी चरणजीत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चरणजीत, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तकनीकी कारणों से फिलहाल हम चरणजीत से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति ने नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने का अनुरोध जरूर किया है, लेकिन इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया गया है। आम चुनावों के बाद अब रिजल्ट सबके सामने आ चुका है। हालांकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, मैंडेट नहीं मिला है, लेकिन अब गठबंधन की सरकार भारत के अंदर देखने को मिलेगी और अब एनडीए की ओर से जो है वो दावा पेश किया जा सकता है। बता दें कि अब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा जो है वो पेश कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 8 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए की ओर से जो है वो दावा पेश किया जा सकता है। हालांकि अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष भी इस वक्त जो है पूरी तरीके से एक्टिव है। इंडिया गठबंधन की ओर से भी कवायद की जा रही है। अब देखना ये होगा कि गठबंधन की सरकार कब तक बनती है, कौन सी सरकार बनती है और दावा कब पेश किया जाता है। सभी मुद्दों पर हमारी लगातार निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा लेकर आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति की ओर से ये इस्तीफा अब स्वीकार भी कर लिया गया। हालांकि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद भी कार्यकारी मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य करेगी। चरणजीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चरणजीत, राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया गया है और अब इसके बाद जो है वो ताजा अपडेट क्या है? राष्ट्रपति की ओर से ये स्वीकार कर लिया गया इस्तीफा। एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठकें भी हो रही हैं, क्या कुछ अपडेट है खबर पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो, चाहे एनडीए, चाहे बीजेपी की बात हो। आज बीजेपी ऑफिस में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, जो उनके सहयोगी दल है उनके साथ नीतीश कुमार हो गए और जो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हो गए, उनके साथ जो मुलाकात हुई है, तो उसके बाद ही जो निर्णय लिया गया है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने इस्तीफा जाकर सौंपा है और जो अपनी जो सरकार को भंग कर दिया है और 8 जून को वो दोबारा जो शपथ लेंगे, जो तीसरी टर्म होगी उनकी। और हालांकि बता दें कि 8 जून शपथ से पहले 7 जून को संसद में जो नए सांसद उनके चुने गए हैं उनका परिचय होगा और उनके साथ दावा कब पेश होगा? चरणजीत, सबसे अहम बात तो ये है कि दावा पहले पेश किया जाएगा, उसके बाद ही ये तमाम प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसके बारे में क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, वही 8 जून को जो शपथ ग्रहण है और उससे पहले ही जो दावा पेश किया जाएगा। एक बार जो फिर है जो दोबारा बैठक फिर दोबारा जो बीजेपी ऑफिस में होगी, जो इनके सहयोगी दल है, उसके बाद ही जो कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों को, क्योंकि कुछ जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का बताया जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। जी चरणजीत, समर्थन का पत्र कब तक मिल सकता है? क्योंकि तमाम पार्टियां हैं, एनडीए गठबंधन है, तो समर्थन का पत्र बेहद महत्वपूर्ण है। कब तक समर्थन का पत्र मिल सकता है? सबकी निगाहें इस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर
लगी हुई हैं, क्योंकि इस वक्त ये दोनों ही किंग मेकर की भूमिका में हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि जो महत्वपूर्ण जो किंग मेकर हैं वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है, और इन्हीं के साथ ही जो वार्तालाप उनकी हो रही है कि क्या उनको मंत्रालय दिए जाएं, कौन सा उनको ओहदा दिया जाए, और कि कैसे कैसे उन सांसदों के साथ जो उनके सांसद आए हैं उनको मंत्री पद जहाँ और कोई ओहदा दिया जाए, यही सब उनके बीच में चर्चा हो रही है। और ये सब चर्चा के बीच अगर निपटारा उनका हो जाता है तो उसके बाद ही जो समर्थन पत्र है वो दिया जाएगा, जी, और तो उसके बाद ही अब जो सरकार का बिल्कुल निगाहें जो है लगातार टिकी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक समर्थन पत्र दिया जाता है, और लगातार जो है दिल्ली के अंदर राजनीतिक गलियारे में सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया चरणजीत इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बता दें कि बैठकों का दौर लगातार जारी है, और इसी बीच जो है इस वक्त ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा पेश कर दिया है और राष्ट्रपति की ओर से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।